हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बिहार की जो राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई उसका अब तो दिनांक भी आ गया है कि इस डेट में अब चुनाव होना है। लेकिन राज्यसभा की दोनों सीटों पर कौन से व्यक्ति, क्योंकि सितंबर में अब चुनाव होना है और राज्यसभा के चुनाव में मानिए जिस दिन चुनाव होता है उसी दिन रिजल्ट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर सीटों पर निर्विरोध व्यक्ति चुने जाते हैं। अपने कॉम्बिनेशन के अनुसार ही अपनी पार्टियां अपने अपने क्षेत्रकों को लड़ाती है चुनाव। तो राज्यसभा में उतना कोई सस्पेंस नहीं होता है, पता होता है पहले से कि जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ से जीतना तय है। हाँ, एक आध जगह ऐसा हो जाता है कि जहाँ मुकाबले की कांटे की विधायकों की टक्कर रही, तब दोनों तरफ से कैंडिडेट आता है और उस स्थिति में क्रॉस वोटिंग का डर रहता है। परंतु ज़्यादातर सीटों पर ऐसी बातें नहीं रहती। तो हम आज बात करने जा रहे हैं कि बिहार की जो 2 सीटें राज्यसभा की खाली हुई उस पर दोनों एनडीए इस बार ले जाएगी। एक मीसा भारती पाटलिपुत्रा की सांसद बन गई है, दूसरा विवेक ठाकुर जो नवादा से सांसद बन गए हैं लोकसभा का। दोनों की सीटें खाली है। विवेक ठाकुर का 2 साल बच रहा है कार्यकाल और मीसा भारती का 4 साल कार्यकाल बच रहा है। तो अब दोनों के कार्यकाल में बचे हुए एनडीए की ओर से भेजे गिने जाएंगे। तो एक तो घोषित हो गया है, सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी के बिहार भाजपा के, उसमें उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा के लिए घोषणा कर दी गई थी। तो एक बीजेपी की तरफ से आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा की ओर से जाना तय है। दूसरी सीट पर कन्फ्यूजन सभी लोगों को है और कहा यह जा रहा है कि दूसरी सीटों को लेकर यह डील हुई थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा की सीटें नहीं लेंगे, बल्कि विधान परिषद की जो सीटें खाली होंगी उस पर नीतीश कुमार अपना कैंडिडेट भेजेंगे और राज्यसभा की दोनों सीट बीजेपी को दे देंगे। और कहा यह जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से आरके सिंह सबसे प्रबल दावेदार थे राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए, क्योंकि वे आरा से लोकसभा इस बार चुनाव हार गए थे, नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी हैं, कामकाज से अच्छे हैं, परंतु जनता से कनेक्टिविटी नहीं रहने के कारण कहा यह जा रहा है कि आरा से चुनाव हार गए थे और कुछ काराकाट का फैक्टर भी था। लेकिन हम बात करते हैं कि पहली सीट बीजेपी के तो गई, दूसरी सीट पर आरके सिंह की चर्चा थी। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का मन डोल गया है। अब नीतीश कुमार विधान परिषद की सीटें के साथ साथ राज्यसभा की भी सीटें खा चाहते हैं, क्योंकि सुनील सिंह का भी जो विधान परिषद का सीट खाली हुआ, तो कहा यह जा रहा है कि उस पर नीतीश कुमार अपने किसी सहयोगियों को भेजना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी भगवान सिंह कुशवाहा को भेजे थे चंद्रवंशी जी की सीट पर। तो कहा यह जा रहा है कि इस बार फिर नीतीश कुमार भेजने की तैयारी में है और कहा यह जा रहा है कि मनीष वर्मा हो सकता है विधान परिषद जाएँ या फिर राज्यसभा की जो दूसरी सीट पर है, क्योंकि नीतीश कुमार पार्टी में उन्हें शामिल कराकर कुछ एक संवैधानिक पद देना चाहते हैं, या तो एमएलसी हो या फिर राज्यसभा सांसद हो। फिर विधानसभा का चुनाव तो अभी देर है और लोकसभा का चुनाव तो अभी हाल ही में खत्म हुआ, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो कोई संवैधानिक पद देने की ओर में तो मनीष वर्मा का नाम प्रबल रूप से आया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मनीष वर्मा इस पद के लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं। दूसरी ओर नाम ये भी चल रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी इस बार राज्यसभा के लिए जो हैं जहानाबाद के किंग महेंद्र के भाई का भी, भोला शर्मा का भी नाम आ रहा था कि उन्हें भी राज्यसभा भेज सकते हैं। भूमिहार को भेजना है तो हो सकता है कि उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाए, लेकिन उनके भी नाम पर उतना ही कन्फ्यूजन है जितना इनके नाम पर है। तो कहा यह जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार जेडीयू की ओर से ये हुआ है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने एक बार इस बार चाल रच दिया ये कि निशांत के एक दोस्त हैं और निशांत उस दोस्त को राज्यसभा भेजना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने पिता से अनुरोध भी किया है और कहा यह जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से कि उनके पिता भी मान गए और उसका दोस्त जो है वो राज्यसभा का पर्ची भी नामांकन का खरीद लिया गया है जाकर। तो कहा यह जा रहा है कि उनका दोस्त के जाना लाख राज्यसभा लगभग तय है, लेकिन मनीष वर्मा को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं और ना ही हम भोला शर्मा को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखे हैं कि किस प्रकार से हुआ। और तीसरी ओर जो अभी झारखंड से एक बहुत बड़े नेता जो शामिल हुए हैं अभी जेडीयू में, बक्सर के रहने वाले हैं राय जी, वो भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि वो जमशेदपुर से अभी विधायक भी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा भी भेजा जा सकता है, उनकी भी प्रबल दावेदारी है। लेकिन सब मिलाकर ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा की सीटें पर बीजेपी अभी भी सबसे ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है और कहा जा रहा है कि जेडीयू जो सुनील सिंह की सीट खाली हुई थी एमएलसी, उस पर अपना कोई व्यक्ति भेज सकता है और राज्यसभा की दूसरी सीट बीजेपी अपने पास रख सकती है, क्योंकि आरके सिंह को कहीं ना कहीं सेटल करना है और इस मामले में वो शीर्षक बैठती हैं। और हम ये भी ना भूलें कि अश्विनी कुमार चौबे भी बीजेपी की ओर से बेटिकट हैं और उन्हें भी संतावना दिया गया था।
तो उनका भी नाम प्रबल है। तीसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि कविता सिंह जो सिवान से सांसद थी पहले, अजय सिंह की पत्नी हैं, उन्हें भी नीतीश कुमार चुनाव के समय संतावना दिए थे। तो कहा जा रहा है कि उनकी भी नंबर आती जा रही है और राज्यसभा में आए ना अगर जेडीयू राज्यसभा की सीट नहीं लेती है तो एमएलसी लेती है, तो प्रबल दावेदारी जो कविता सिंह हैं उनकी बनती हुई दिख रही है। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।